नमस्कार दोस्तों, भारत का नाम भारत महाभारत काल के एक चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम पर पड़ा, जिनकी मां एक ऋषि कन्या शकुंतला थी और पिता थे एक महान राजा दुष्यंत, जिनके नाना थे महर्षि विश्वामित्र और नानी थी स्वर्ग की अप्सरा मेनका। इनकी परवरिश की बड़ी ही रोचक कहानी है और उससे भी ज्यादा दिलचस्प है इनके माता पिता की प्रेम कथा। इस कहानी को आज से 1627 साल पहले लिखित रूप दिया गया। 397 ईस्वी में महाकवि कालिदास जी ने पौराणिक कहानियों को समेट के एक नाटक की रचना करी, जिसको साहित्य की भाषा में अभिज्ञान शकुंतलम कहा गया। कहानी पौराणिक है, इसीलिए इसके ऐतिहासिक प्रमाण न तलाशें। आइए शुरू करते हैं कहानी को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई थी। तपस्या भंग होने के बाद में विश्वामित्र और मेनका दोनों इंटीमेट हुए। इनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसे शकुंतला कहा गया। इसे ना तो विश्वामित्र ने अपनाया और न ही मेनका ने। मेनका इसे जंगल में छोड़ स्वर्ग सिधार गई। ये कन्या ऋषि कण्व को मिली और इनकी परवरिश इनके द्वारा ही हुई। समय बीतता गया और देखते देखते ही कन्या बड़ी हो गई। उस वक्त हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे और जब वो शिकार खेलने के लिए गए तब वो इस कन्या पर मोहित हुए और फिर इसके बाद राजा दुष्यंत को शिकार का बहुत शौक था। एक बार वो शिकार करते समय ऋषि कर्ण के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा तो देखते ही रह गए। शकुंतला अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी और अपनी माँ मेनका की तरह बहुत सुंदर थी। उसका लालन पालन कण्व ऋषि ने ही किया था, इसीलिए शकुंतला उन्हें पिता मानती थी। आप कौन हैं? मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। पर कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं, पर मेरी माता ने मेरा जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंतला नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। फिर कण्व ऋषि मुझे अपने आश्रम में ले आए और मेरा पालन पोषण किया, इसीलिए वे मेरे पिता हुए। मैं तुम्हें अपना हृदय दे चुका हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। पुराने समय में गंधर्व विवाह को मान्यता प्राप्त थी। इसे लड़का और लड़की की आपसी समझौते का हिस्सा माना जाता तथा अभिभावकों की अनुपस्थिति में ये विवाह किया जाता। उस समय कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे। एक साथ कुछ समय बिताने के बाद महाराज दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, मुझे यहाँ बहुत समय हो गया, अब हस्तिनापुर लौटना होगा। कण्व ऋषि के वापस आने पर मैं तुम्हें उनकी आज्ञा से अपनी रानी बनाकर ले जाऊंगा। लो, हमारे प्रेम की निशानी स्वरूप ये अंगूठी रख लो। ऐसा कहकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी सोने की अंगूठी देकर हस्तिनापुर लौट गए। गंधर्व विवाह होने के बाद शकुंतला गर्भ धारण कर चुकी थी। राजा दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला उनके विरह में बेसुध रहने लगी। तभी दुर्वासा ऋषि उस आश्रम में आए। राजा दुष्यंत के विरह में शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि का ठीक से स्वागत सत्कार नहीं किया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वो तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप देने के बाद शकुंतला को सुध-बुध आई और उसने ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना की। मैं अपना दिया हुआ श्राप नहीं ले सकता, पर जब वो अपनी दी हुई निशानी देखेगा तो उसे सब याद आ जाएगा। कुछ दिनों बाद शकुंतला गर्भवती हो गई। जब कण्व ऋषि अपनी यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में उन्हें बता दिया। बेटी, विवाह के बाद अपने पति का घर ही तुम्हारा घर है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने का प्रबंध किया। चलते चलते मार्ग में एक नदी आई। उसमें बड़े ही सुंदर कमल के फूल थे। वे लोग एक नाव पर बैठकर नदी पार करने लगे। शकुंतला ने नदी के जल में हाथ डाला तो राजा दुष्यंत के द्वारा दी हुई अंगूठी नदी में गिरकर एक मछली के पेट में चली गई। नदी पार करके हस्तिनापुर पहुंचे और महाराज दुष्यंत की सभा में गए। राज्य सभा में कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को राजा दुष्यंत के सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है और आप इसे स्वीकार करके अपने महल में स्थान दें। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को पूरी तरह से भूल चुके थे। उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया।
और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। शकुंतला को लग रहा था कि वो मुद्रिका दिखाकर यानी अंगूठी दिखाकर दुष्यंत को सब याद दिला देगी, पर अंगूठी तो मछली ने निगल दी थी। वहां वो अपमानित होकर के आई और कुछ समय बाद, क्योंकि उसके पास विवाह को प्रमाणित करने का कोई प्रमाण नहीं था, इसके बाद शकुंतला को स्वर्ग की मेनका कुछ समय के लिए स्वर्ग ले गई। कुछ दिनों के बाद एक मछुआरे ने मछली पकड़ने नदी में जाल डाला। अरे ये क्या, केवल एक ही मछली फंसी है। ठीक है, आज इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। जब मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से एक अंगूठी निकली। मछुआरे ने कहा, इसके पेट में सोने की अंगूठी कहाँ से आई? ये तो कमाल हो गया। लेकिन जब मछुआरे ने उस अंगूठी को गौर से देखा तो उसके ऊपर हस्तिनापुर का राजकीय निशान था। मछुआरे ने कहा, अरे ये तो महाराज की अंगूठी लगती है। अगर किसी ने इसे मेरे पास देख लिया तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। बहुत सोच विचार कर वो मछुआरा महाराज दुष्यंत की सभा में पहुंचा और महाराज को अंगूठी दे दी। उसे देखते ही महाराज दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण आ गया और वे अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे। अरे ये मैंने क्या कर डाला? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को बहुत ढूंढा पर उसका कहीं भी पता नहीं चल सका। कुछ साल बीतने के बाद एक दिन दुष्यंत आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, तो वे कश्यप ऋषि का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक भयंकर सिंह के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन रहा था। वो बालक सिंह के साथ बड़े मजे से खेल रहा था। दांत गिनने के बाद उसने सिंह के मुंह से अपना हाथ निकाला और उसकी पीठ पर बैठकर सवारी करने लगा। राजा दुष्यंत दूर खड़े उस बालक को एकटक देखते जा रहे थे। महाराज दुष्यंत ने कहा, बड़ा ही सुंदर और तेजस्वी बालक है, पता नहीं कौन है। मन करता है कि इसे गोद में लेकर कुछ समय इसके साथ खेलूं। जब वो बालक खेलकर उनके निकट आया तो बालक के प्रति महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े। तभी दासी ने कहा, महाराज इस बालक से दूर रहें। अगर आप इसे छूने की कोशिश करेंगे तो उसके हाथ में बंधा हुआ काला डोरा एक भयंकर सांप में बदल जाएगा और आपको डस लेगा। पर राजा दुष्यंत उस बालक के प्रति इतने मुग्ध थे कि उन्होंने दासी की बात को अनसुना करके उस बालक को गोद में उठा लिया। तभी उसके हाथ में उठाते ही उसके हाथ में बंधा डोरा खुलकर धरती पर गिरकर अपने आप जल गया। दासी ये सब देखकर घबरा गई और वो दौड़कर कुटिया के अंदर गई और वहां बैठी एक सुंदर कन्या को सारी बात बताई। वो सुंदर कन्या और कोई नहीं, कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला थी और वो बालक उसका पुत्र भरत था। भरत बचपन से ही बहुत बहादुर और साहसी था। वो हिंसक पशुओं के साथ खेलता था। भरत को बड़े बड़े शेरों की सवारी करने का शौक था। एक ऋषि ने उसके हाथ में काला डोरा बांधा था और कहा था, इसके माता पिता के अलावा जो भी इस काले डोरे को छू लेगा, ये डोरा विषधर सांप बनकर उसे डस लेगा। हो ना हो, ये उसके पिता दुष्यंत है, शकुंतला ने कहा। उधर दुष्यंत ने बालक से पूछा, तुम कौन हो? उस बालक ने दृढ़ता से कहा, मैं शकुंतला का पुत्र भरत हूँ। तुम्हारे पिता कौन है? मुझे अपने पिता की कोई जरूरत नहीं। पिता के पहचान की उन्हें जरूरत होती है जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। तभी शकुंतला दौड़ते हुए राजा दुष्यंत के पास गई। दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया। शकुंतला, मुझे माफ कर दो, न जाने क्यों मैं तुम्हें भूल गया था। इसमें आपका कोई दोष नहीं था राजन, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ये सब हुआ था। शकुंतला ने राजा दुष्यंत को सारी बात बताई और अपने पुत्र भरत से भी मिलवाया। इसके बाद राजा दुष्यंत कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर शकुंतला को अपने पुत्र सहित हस्तिनापुर ले आए और उनके वीर पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।